Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सबों का एक बार फिर पुनः निवेश क्लासेस बका के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज हम रेशियो एंड प्रपोर्शन का वॉल्यूम 8 लेकर के आए हुए हैं। तो वॉल्यूम 8 का देखते हैं किस प्रकार सवाल है और आप कैसे इसको बनाएंगे। बनाने से पहले जिस भाई बंधु बहन ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे वो जरूर कर देंगे। तो चलिए देखते हैं वॉल्यूम 8 का सवाल किस प्रकार है। चलिए तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न किस प्रकार है। एक राशि ए बी तथा सी में 2, 5, 9 के अनुपात में बांटी गई है। यदि ए का भाग 2500 रुपया हो तो कुल राशि कितनी है। ये आज का पहला प्रश्न है। तो देखिएगा तीन में बांटी गई, किसमें, ए बी और सी में, जिनको बांटने का अनुपात 2, 5, 9 है। इनमें ए का भाग दिया 2500 और ए का मान हमारा कितना के अनुपात में 2, तो 2 बराबर कितना 2500। क्या कह रहा है, कुल राशि कितनी है, तो कुल मतलब जो तीनों में बांटा गया होगा वही तो। अब देखिएगा कुल तीनों का हम निकालते हैं। 5, 2, 7, 9 कितना 16, 16 बराबर 2500 बटे 2 गुना कितना 16, 8 दूनी 16, 25 अठे 200 और 200 ना था, कितना हो गया 20,000। क्लियर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, पहले में है। किसी प्रकार से कोई परेशानी, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न किस प्रकार इसको देखते हैं। 8400 रुपये को ए बी सी डी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए अनुपात बी बराबर 2:3, बी अनुपात सी बराबर 4:5, सी अनुपात डी बराबर 6:7 हो तो ए का भाग कितना है। यानी 8400 रुपया को किसमें बांटा गया, ए बी सी डी में, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, कितना 8400 रुपया। इसमें कह रहा है जो बांटने का तरीका ए अनुपात बी में जो बांटा गया है वो कितना 2:3 में बांटा गया है। बी अनुपात जो सी में बांटा गया वो 4:5 में बांटा गया, और सी अनुपात डी में जो बांटा गया वो 6:7 में बांटा गया। अब देखिएगा यहाँ पे हमारा ए बी बी सी सी डी है, तो इसको ए बी सी डी कर सकते हैं क्योंकि हमारा ए बी सी डी का कुल मान दिया हुआ। तो देखिए तरीका फाउंडेशन ऑफ रेशियो में इस तरह का बता चुके हैं कि ए बी सी डी का मान कैसे इसमें निकालेंगे। तो देखिएगा 2:3, 4:5, यहाँ सबसे पहले हम किसका मान निकाल रहे हैं, ए बी सी का। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 5 तिया 15, यानी कि देखिएगा एक बार यहाँ से 4 दूनी 8, यहाँ 4 तिया 12, यहाँ 3 5 15, यहाँ क्लियर है। ये कटने का रहता है, कटाते ये नहीं कट रहा है, तो ये किसका मान आया है, ए बी सी का। और आगे मेरा सी डी क्या 6:7, तो यहीं से हम आगे बढ़ा लेंगे। तो देखिएगा कैसे, 8 6 48 यहाँ ले लिए आप, उसके बाद देखिए 12 6 72 यहाँ ले लिए, फिर 15 6 90, फिर 15 7 75 से 105। अनुपात संख्या का सबसे छोटा गुणात्मक रूप होता है, इसलिए इसको कटा देंगे। देखिए 16 तिया 48, 16, 24 तिया 72, 24, 30 तिया 90 और 35 तिया 105, सबको 3 से कटा दिए, कट के उतना हो गया। अब यहाँ आप देख पा रहे हैं कि 16 अनुपात ए का मान, बी का 24 अनुपात, सी का 30 अनुपात और डी का 35 के अनुपात में है। अब देखिए हमारा जो है टोटल ए बी सी डी कुल कितना 8400, टोटल जोड़ लेंगे यहाँ पे। देखिएगा 5 4 9 9 6 15। अब देखिएगा 3 3 6 2 8 1 9 1 10 105। 105 बराबर हमारे पास कितना है 8400 है, तो हम 8400 रख लिए। इसमें पूछा क्या जा रहा है, कहता है ए का भाग कितना है, तो ए का हमारा कितने के अनुपात है ये देख लीजिए, 16 का अनुपात है, तो हम क्या निकाल लेंगे 16 बराबर, तो 16 बराबर निकाल सकेंगे आप। क्या लिखेंगे 8400 बटे 105 गुना कितना 16। अब देखिए इसको हल कर लेंगे, यहाँ पे आकर के देखिएगा कैसे हल करेंगे, ध्यान दीजिएगा। 8400 गुना 16 बटे कितना है 105 है। आप इसको कटा सकते हैं, 21 पंचे लगा सकते हैं यहाँ पे, 21 पंचे 105। अब देखिए 21 चौके 84, यहाँ क्या हो गया 400, क्लियर है। अब इसको कटा देंगे तो हो जाएगा 8 पंचे 40 और 16 8 88 से 128 पर एक शून्य बैठा देंगे, 1200 क्या हो जाएंगे
80 हो जाएंगे। आप इसको कटा सकते हैं जिस प्रकार कटाएंगे। तो 1280 आपका कितने नंबर ऑप्शन में है? पहला नंबर ऑप्शन में है। तो आप इनको पूरी तरह से समझ गए होंगे। हम अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। चलिए मित्र, अगला प्रश्न देखते हैं कि इस प्रकार है। 700 रुपया ए, बी और सी में इस तरह बांटे जाते हैं कि ए को बी से आधे मिलते हैं और बी को सी से आधे मिलते हैं, तो सी का हिस्सा कितना है? बहुत ही सुंदर सवाल है। इसको आप कैसे बनाएंगे देखिएगा। पहले तुलना क्या है? ए बी से, यानी कहता ए को बी से आधे मिलते हैं, ए को बी से आधे मिलते हैं। अगर हम ये बात करें कि इसको एक रखेंगे तो इसको 1/2 लिखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। डायरेक्ट आप कहेंगे, क्या कहेंगे? ए को बी से आधे मिलते हैं। अगर बी को 2 मिलता है तो ए को कितना मिलता है? 1 मिलता है, लिख सकते हैं आप। आगे कहता है बी को सी से आधे मिलते हैं। देखिए बी को किससे? सी से तुलना करा तो सी को देखेंगे पहले। सी से आधे मिलते हैं, अगर सी को 2 मिलेगा तो बी को कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। यानी ए के साथ बी का 1:2 है, बी का सी के साथ 1:2, तो ए बी सी आप कर सकते हैं। देखिए तरीका बताए थे, बी भी बराबर कर देंगे तो सबका मान आ जाएगा, ये भी बताए थे। या ए बी सी आप निकाल रहे थे, तो जैसे आप चाहेंगे वैसे निकालेंगे। हम भी निकालते हैं 1:2, फिर 1:2। देखिएगा 1 1 1, 2 1 2, 2 दूनी 4। क्लियर है? अब देखिएगा यहाँ पे हमने क्या लिख दिया? ए अनुपात बी अनुपात सी 1:2:4। ये हो गया ए बी सी का मान। इसको आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं एग्जाम में। कैसे? देखिएगा ए लिख देते, बी लिख देते, सी लिख देते। देखिए पढ़ते, ए को बी से आधे मिलते, ए को बी से आधे मिलते, बी को सी से आधे मिलते हैं, तो अंतिम किससे तुलना हो रहा है? सी से हो रहा है। तो सी को ही लेकर के सब कंडीशन चलेंगे। देखिए सी, बी को सी से आधे मिलते हैं। अगर सी को 4 मिलेगा, उसका आधा इसको 2 मिलेगा, उसका आधा इसको क्या मिलेगा? ए। तो यहाँ भी क्या निकला? 1:2:4। यानी अनुपात आप किसी प्रकार से भी निकालेंगे, आपका निकल गया। अब देखिएगा क्या है, यही 1 2 4 के बराबर क्या है हमारा? 700 रुपया जो ए बी सी में बांटे जाते हैं। तो देखिएगा 1 + 2 + कितना? 4 बराबर कितना? 700। यानी 2 1 3 4 3 7 बराबर कितना? 700। कहता सी का हिस्सा कितना? तो सी का हिस्सा यहाँ भी देखिए 4, यहाँ भी देखिए 4। तो 4 बराबर हम क्या लिखेंगे? 700/7 गुना 4। इसको कटा देंगे 100, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 400। यानी कि 400 आपका जो आंसर है वो कितने नंबर ऑप्शन में है? 2 नंबर ऑप्शन में। क्लियर हो गया? किसी प्रकार से कोई दिक्कत? तो चलिए, अगर दिक्कत नहीं है तो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए मित्र, अगला प्रश्न देखते हैं किस प्रकार है। 3700 रुपया को ए, बी तथा सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए का भाग बटे बी का भाग बराबर बी का भाग बटे सी का भाग बराबर 3/4, तब ए का भाग कितना है? यानी जो हमारे पास रुपया है कितना है? 3700 रुपया, जो किसमें बांटा गया? ए बी सी में। यानी टोटल 3700 को ही ए बी सी में बांटा गया। लेकिन बांटने का भी तरीका देखिए कितना सुंदर है। क्या है? ए का भाग, देखिएगा ए का भाग बटे बी का भाग। तो देखिए का भाग कैंसिल, यानी ए बटे बी बराबर बी का भाग बटे सी का भाग कैंसिल, तो यानी बराबर क्या लिख सकते हैं? बी बटे सी बराबर कितना? 3/4। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा कि ए बटे बी बराबर भी 3/4, बी बटे सी बराबर भी 3/4। यानी ए का मान भी 3, बी का मान भी 3, और बी का मान भी 4, सी का मान भी 4। लेकिन तरीका के जब ए बी रहे तो 3 4, बी सी रहे तो 3 4। तो चलिए हम देख लेते हैं। ए अनुपात बी बटे को अनुपात भी बोलते हैं, यानी 3 कितना? 4। बी बटे सी, बी अनुपात सी लिखेंगे। देखिएगा कितना? 3:4। क्लियर है? अब इनसे ए बी सी आप निकाल सकते हैं। देखिएगा किस प्रकार? 3:4, फिर 3:4। 3 तिया 9, 4 तिया 12, 4 चौक 16। यानी जो ये मान निकला 9 12 16 किसका निकला? ए बी सी का ही निकला है। अब देखिएगा यहाँ जो हमारा टोटल है वो क्या है? 12 9 21, 21 16 कितना? 37। और 37 बराबर टोटल राशि कितना दिया हुआ है? 3700। तो 3700 कर दिए। क्या पूछ रहा है बंधु? ए का भाग पूछ रहा है। तो ए का भाग हमारा कितना दिया है? 9 दिया है। तो 9 बराबर आप निकालेंगे 3700/37 गुना कितना? 9।
कटा देंगे 100 में एक बार में कट जाएगा वो, तो टोटल कितना हमारा ए का भाग हो जाएगा 900 हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर किसमें है, पहला में है। क्लियर हो गया, किसी प्रकार से इसमें कोई परेशानी तो नहीं। तो चले हम अब अगले प्रश्न की ओर। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है, 624 रुपये को ए बी तथा सी में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांटने पर सी का भाग कितना होगा। यानी हमारा जो अभी ए बी सी में बांटना है वो बांटने का देखिएगा तरीका क्या है, 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4, लेकिन उनके लिए टोटल राशि हमारा कितना दिया गया है 624, यानी 624 को ही किस में बांटा गया, ए बी सी में। अब देखिए यहाँ पे ये आपका जनरल में अनुपात नहीं है, बट्टी में अनुपात है, तो इसको जनरल करने का भी तरीका आपको बताए होंगे। अब देखिएगा जनरल करने का तरीका है कि सबका एलसीएम निकाल के उसको सब में गुना कर दीजिए, तो आपका अनुपात जनरल में आ जाएंगे। लेकिन उतना हम क्यों करेंगे, हमारे पास टाइम ज़्यादा नहीं मिलता है। तो देखिएगा इसको ढकेंगे तो 4 तिया 12 एका 12, इनको ढकेंगे 4 दूनी 8 एका 8, फिर देखिए इनको ढकेंगे 3 दूनी 6 एका 6, और अनुपात जब तक कटेगा तब तक कटाएंगे। ये कट रहा है बिल्कुल, तो 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 और 3 दूना 6, यानी 6:4:3 के अनुपात में यानी ए बी सी का मान आया। अब यही देखिए 6 4 10 3 13 बराबर आपके पास टोटल कितना है 624 रुपया। इसमें क्या कर रहा है, सी का भाग कितना है, सी का अनुपात हमारे पास कितना है 3 है, तो 3 बराबर निकालेंगे 624/13 गुना कितना 3, इसको आप कटा सकते हैं, 13 चौकी 52, बचा कितना 10, 13 8 चलो तल से, यानी कि 104, 48 बार में कट गया, 8 तिया 24 और 4 तिया 12 2 14, कितना हो गया 144 रुपया हो गया। यानी 144 रुपया आपका ऑप्शन नंबर कितना में है, पहला में है। आप इनको समझ गए होंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं हमारे मित्र बंधु किस प्रकार है, 407 रुपया को ए बी सी में 1/4 1/5 1/6 के अनुपात में बांटने पर उनके भाग क्रमशः होंगे। उनके भाग क्रमशः का मतलब है ए बी सी तीनों का मान निकालना है। यानी ए बी सी में जो टोटल रुपया बांटा गया वो कितना 407 रुपया, जो बांटने का तरीका 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6 के अनुपात में। आप इसको सबसे पहले क्या करेंगे हमारे मित्र बंधु, जनरल अनुपात में कर लेंगे। तो जनरल अनुपात आपको बताए अभी, तरीका बहुत आसान है। इसको ढक लेंगे तो 6 पंचे 30 एका 30, ये ए का मान, इनको ढकेंगे 6 चौक 24 एका 24, फिर इनको ढकिए 5 चौक 20 एका 20। अब देखिएगा कटा देंगे, अब ये कटेंगे तो ये हो जाएंगे 15, ये कटेंगे तो हो जाएंगे 12, और ये कटेंगे तो हो जाएंगे कितना 10। अब देखिएगा कटने का कोई है तरीका नहीं है यहाँ पे, तो इनको जोड़ेंगे, देखिएगा कितना हो जाएंगे 12 और 10 कितना हो गया 22, 22 15 कितना हो गया 37, यानी 37 बराबर आपके पास टोटल राशि कितना है 407 है। हमको क्या कहता है, इनके भाग क्रमशः होंगे, भाग क्रमशः की बात है तो हम जो है इसको क्या करेंगे एक बराबर निकाल लेंगे, क्योंकि एक बराबर निकल जाएगा तो किसी का भी हम निकाल लेंगे। तो देखिएगा यहाँ पे क्या लिखेंगे 407/37। अब यहाँ हम अगर देखें कितना बार में कट रहा है तो देख पा रहे हैं 11 बार में कट रहा है, तो 11 बार में इसको क्या किए कटा दिए। आप कहेंगे कैसे जानेंगे सर 11 बार में कटेंगे, तो हम आपको पढ़ाएंगे प्रारंभ में जब हम बेसिक पढ़ा रहे थे कि 37 गुना अगर 11 करने के लिए बता रहे थे तो वहाँ क्या कहते थे कि 3 7 को हटा दीजिए, फिर बाद में उसको सटा देंगे। तो देखिए 7 3 10 और 1 पैसा बचा 3 1 4 क्या हो गया 407, इसीलिए हम समझ गए कि 11 से कट गया। अब देखिए 1 बराबर 11 तो 15 बराबर 15 65 से 165 बरगढ़ा 32 से 132 और 11 दैन 10 से 110, यानी तीनों को जो क्रमशः मिलेंगे, पहले का पहला दूसरे का दूसरा तीसरा का तीसरा, क्रमशः का मीनिंग ये भी होता है, जान रहे हैं आप। अब 165 132 110 किस ऑप्शन में है, प्रथम ऑप्शन में है, जो आपका आंसर हो चुका है। तो चलिए बंधु चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो चलिए भाई अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न किस प्रकार है, 289 मीटर को 3 ऐसी लंबाइयों में विभाजित करें जिसका 2 3 9 से विलोम अनुपात है।
वहाँ विलोम अनुपात में क्लियरली दिख रहा था, यहाँ भाषा लिख दिया विलोम अनुपात है, यानी कि इनको 289 को 3 ऐसी लंबाई मान ली किसमें ए बी सी में बांटना है। विलोम अनुपात देखिएगा 1/2 यानी 2 का विलोम 1/2, 3 का विलोम 1/3 और 9 का विलोम 1/9। अब देखिए इसको जनरल करना है, तब जाकर के आप 289 को बांट पाएंगे। इनको ढकिए 9 तिया 27 एक्का 27, इनको ढकिए 9 दूना 18 एक्का 18, इनको ढकिए 3 दूना 6 एक्का 6, कटेगा तो कटा देंगे 9 तिया 27, 6 तिया 18, 2 तिया 6। अब कटने का कोई चांस नहीं है। अब देखिए 9 6 15 2 17, 17 बराबर आपका कितना दिया 289 मीटर। हमको चाहिए यानी तीनों लंबाई, तो हम क्या निकालेंगे 1 बराबर 289/17, 17 17 289, 17 बार में कट गया, 1 बराबर 17 तो 9 बराबर 17 53 से 153, 17 छक्की 2 तब से 102 और 17 दूनी 34 यानी सिर्फ 34, 153 102 और क्या 34। ऑप्शन नंबर किसमें है? प्रथम में है। तो आपका आंसर आ गया। आप इस प्रकार सवाल को बना लेंगे। तो चलिए अगले सवाल की ओर। तो चलिए मित्र अगला प्रश्न देखते हैं किस प्रकार। बहुत ही सुंदर प्रश्न है। 1540 रुपया ए बी सी में इस प्रकार बांटे जाते हैं कि बी का भाग ए तथा सी के कुल भाग का 3/11 है, तब बी का भाग कितना है? आपको जो बांटा गया है क्या ए बी सी में कितने की टोटल राशि आपका जो बांटा गया है वो 1540 रुपया है, लेकिन बांटने का तरीका क्या है ध्यान दीजिएगा। यानी जो कह रहा है कि बी का भाग जो है ए तथा सी के कुल भाग का, यानी जो बी को भाग मिलता है वो ए तथा सी के कुल भाग का, ए तथा सी के कुल भाग का मतलब गुना कितना 3/11 है, तब बी का भाग कितना यानी बी का मान आपको निकालना है। देखिएगा ये सुंदर सवाल है, इसको आप कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिएगा। हमने यहाँ बात करते बंधु कि इसको क्रॉस गुना करेंगे, बी गुना कितना 11 बराबर ए प्लस सी गुना कितना 3। देखिएगा अब यहाँ पे देखिएगा हमने बताए होंगे आपको सवाल में कि इधर का अनुपात इधर, इधर का अनुपात इधर होता है, यानी ए प्लस सी का अनुपात जो है कितना 11 के अनुपात में है और सी बी का कितना है 3 है। तो हम लिख सकते हैं ए प्लस सी का जो होगा क्या होगा 11 होगा और बी का कितना होगा इधर अनुपात इसका होता है, तो बी का हो जाएंगे कितना 3 हो जाएंगे। अब देखिए हमारा मित्र ए कितना नहीं पता सी कितना नहीं पता, लेकिन दोनों मिलके 11 है। हो सकता है ये 10 हो, सी हो सकता है 1 हो 11 हो सकता है 6 हो सकता है 5 हो 11, लेकिन दोनों में ये पता नहीं कर पाएंगे ए तथा सी का क्या होगा। अब जाके बी का अनुपात कितना 3, और ये तीनों अगर देखा जाए तो आपके पास क्या ए बी सी पता चल रहा है, और यही ए बी सी क्या 11 और 3 कितना है टोटल 11 3 14, 14 बराबर आपका जो राशि है टोटल कितना दिया है 1540, यानी हम क्या लिखते 1540 लिखते। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए हमारा क्या मांग रहा है, तब बी का भाग कितना है, यानी बी 3 का रहा है, ए का कहता तो नहीं निकाल पाते, सी का कहता नहीं निकाल पाते, इसीलिए क्या लिखा है बी का भाग कितना है। तो बी का भाग हमारा कितना दिया है 3, तो 3 बराबर 1540 बटे 14 गुना 3, 14 से कटाएंगे 11 बार में कट जाएगा, 11 3 33, 300 क्या हो जाएंगे 30 हो जाएंगे, जो ऑप्शन में कहाँ है पहला नंबर पे है। क्लियर है। अगर बंधु यहाँ पे अगर ए या सी का मान निकालने कहता तो हम नहीं निकाल पाते, तो कहीं ना कहीं एक ऑप्शन आपका रहता डाटा अपर्याप्त है, ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो आप इनको बिल्कुल समझ गए होंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका जो है ये प्रश्न भी उसी प्रकार है जिस प्रकार पिछले प्रश्न को आपने हल किए। हम दो प्रश्न एक प्रकार का इसीलिए ले आते हैं कि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो। तो चलिए मित्र देखते हैं इस प्रश्न में भी क्या कह रहा है। ए बी तथा सी में 1050 रुपये को इस प्रकार विभक्त किया गया है कि ए का भाग बी तथा सी के संयुक्त भाग का 2/5 हो, तब ए को मिलेंगे। चलिए देख लेते हैं। जो कि ए बी सी में बांटा गया है वो कितना 1050 रुपया को। बांटने का तरीका क्या है, ए का भाग देखिएगा, ए का भाग बी तथा सी के संयुक्त, संयुक्त मतलब दोनों का योग, संयुक्त
भाग का 2/5, भाग मतलब का मतलब गुना 2/5, एकदम सेम सवाल उसी प्रकार है। अब यहाँ पे आप देखिए थोड़ा सा इधर गुना करेंगे, ए गुना कितना 5 बराबर बी प्लस सी गुना कितना 2। अब आपको बताए थे ऐसे भी अगर गुना नहीं भी करते तो भी डायरेक्ट बनाते, हम पीछे पढ़ा चुके हैं कि जब b प्लस सी का गुना 2/5 हो तो इसका हर हमेशा इसी का अनुपात होता है, यानी b प्लस सी का। अन्यथा यहाँ भी देख सकते हैं b प्लस सी, इधर का अनुपात इधर हो जाएगा 5 और इधर का अनुपात इधर हो जाएंगे 2, यानी b प्लस सी का मान 5 के अनुपात में और a का मान 2 के अनुपात में। अब देखिए b और c में पता नहीं b कितना c कितना, लेकिन दोनों मिला के कितना 5 है और तीनों मिला के 5 2 7 और 7 बराबर कितना दिया 1050। आपको चाहिए किसमें a का कितना है 2, तो हो जाएगा 1050/7 गुना 2। 15 सती 75 से 105, यानी 15 वाट में कट जाएगा, 150 हो गया, 150 दूनी कितना 300, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर कितना में है, दूसरा में है। क्लियर हो गया बंधु। चलिए अगले प्रश्न की ओर। चलिए हमारे प्यारे बहन भाई, सवाल अगला क्या है, किस प्रकार इसको समझेंगे। कोई राशि ए बी और सी में बांटी जाती है, यानी कोई राशि जो ए में भी बांटी जाती है, बी में भी बांटी जाती है और सी में भी बांटी जाती है। ए कुल राशि का 3/16 भाग और बी कुल राशि का 1/4 भाग प्राप्त करता है। यदि सी को 81 रुपये प्राप्त होते हैं तो बी को कितनी राशि प्राप्त होगी। देखिएगा, यानी यहाँ पे कुल राशि भी नहीं दिया, लेकिन उसका 3/16 भाग ए को बांटते हैं, कुल राशि का 1/4 भाग बी को बांटते हैं, सी 81 रुपया प्राप्त होते हैं, तो कहता है कितनी राशि बी को प्राप्त होंगे। अगर इनका भाग दिया रहता तो इनके भाग से इस राशि के बराबर कर देते तो इनका भी भाग निकल जाता। तो सबसे पहले इनका जो है भाग नहीं दिया हुआ है, इनका जो है जो मिलता है प्राप्त राशि कितना 81 रुपया, तो सबसे पहले इनका भाग निकालना जरूरी है। देखिए कैसे इसको निकालेंगे। मान लीजिए कि कुल राशि हमारा क्या है, एक्स है या वाई है या जेड है, ये एक मान सकते हैं। क्लियर, तो हम इसको एक मानेंगे। देखिए कुल राशि को, कुल राशि क्या माने एक, ध्यान देना है बंधु, हम क्या बता रहे हैं यहाँ पे, एक कुल राशि का 3/16 भाग, एक को कुल राशि का 3/16 भाग, कुल राशि कितना माने एक, एक का 3/16 भाग लिख दिए। बी कुल राशि का 1/4 भाग, कुल राशि कितना माने एक, एक का कितना 1/4 भाग प्राप्त करता है। तो यदि सी को 81 रुपया प्राप्त होते तो बी को कितनी राशि प्राप्त होगी, यही था। अब मान लीजिए कुल भाग का ए को मिल गया एक का 3/16, बी को मिल गया 1/4, तो सी को क्या मिला होगा कुल भाग का, यानी कि एक में से इन दोनों का अगर मान घटा देंगे तो सी का भाग निकलेगा। कैसे दिखेगा, मान लीजिए हमारे पास कुल भाग कितना माने थे एक, एक में से हम घटा दें ए और बी का मान तो सी का निकलेगा। क्यों, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी का ही टोटल राशि हमारे पास है, कुल राशि जो क्या कुल भाग माने हुए एक माने हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, सी का निकालने के लिए एक में से ए बी का मान घटाना होगा। क्लियर है, तो इनमें क्या करेंगे 3/16 प्लस 1/4 दोनों को जोड़ के एक के साथ घटा दिए। अब देखिए घटाने के बाद आपका क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, 16 4 कैल्शियम 16, यहाँ पे क्या देंगे 3 और यहाँ पे हो जाएंगे 4 1 का 4। अब देखिए 1 घटा 4 3 7 बटे कितना 16, 16 1 का 16 और 16 में 7 ये कितना 9/16। क्लियर है, इसको आपने घटा के लिख दिए। अब आप देखिए इनका जो भाग होगा सी को क्या मिलेगा, कुल राशि का 9/16 भाग उनके पास है, इनके पास 3/16, इनके पास क्या 1/4। इनको जनरल अनुपात कर सकते हैं या तो आप इसको डायरेक्टली भी देख सकते हैं। देखिए डायरेक्ट क्या देख सकते हैं कि 9/16, ध्यान दीजिएगा, बराबर कितना है हमारा 81 है। अब देखिए हमको चाहिए कितना 1/4, क्योंकि 1/4 किसका मान दिया है, बी का दिया हुआ है, तो 1/4 हम निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, ध्यान देना 81 बटे, ये देखिए ये बटे में आएंगे 9, तो 9 ये ऊपर चला जाएगा, 16 गुना हो जाएगा, हमको चाहिए 1/4, तो हम यहाँ 1/4 गुना कर सकते हैं बिल्कुल। अब देखिएगा यहाँ पे 9 नामा 81, 4 चौक 16, 9 चौक कितना हो गया 36, यानी जो बी को राशि मिलेंगे वो कितना मिलेंगे 36 मिलेंगे। क्लियर हो गया, कहीं को दिक्कत नहीं। अगर मान लीजिए इसको जनरल अनुपात करना होता तो कैसे करते, ये भी थोड़ा ध्यान देने की बात है। आप परेशान ना होंगे, हम टोटली नियम से आपको बताएंगे, जितने भी नियम होते हैं बनाने के तरीके से सवाल को। अब देखिए यहाँ पे अगर हम देखें
कि ए का जो है वो क्या है 3/16 देख लीजिए। बी को जो मिल रहा है कितना 1/4, सी को कितना मिलेगा 9/16, ध्यान देना है आप। अब झांप करके बनाइए, जनरली बनाइए, जिस विधि से आप बनाएंगे चलेगा, लेकिन यहाँ हम आपको जनरली भी एक प्रकार बता दें। 16 4 और 16 कैंसिल 16, तो 16 इसमें भी गुना कर दीजिए, 16 इसमें भी गुना कर दीजिए और 16 इसमें भी गुना कर दीजिए। अब देखिएगा 16 16 कैंसिल, 4 चौक 16, 16 16 कैंसिल, 3:4 कितना हो गया 9 हो गया। अब यहाँ पे देखिए 4 3 7 और 9 कितना 16। अब देखिए हमारा यहाँ पे वो टोटल अनुपात का मान कितना आ गया है 16, लेकिन हमको टोटल चाहिए नहीं, चाहिए किनका बी का मान। अब सी का कितना दिया 81, तो देखिएगा यहाँ 9 बराबर हम क्या लिख सकते हैं 81 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखिए। देखिए यहाँ पे अगर लिख सकते हैं फिर से देख लीजिएगा एक बार, 9 बराबर हम क्या लिखे 81, क्योंकि जो 9 अनुपात हमारा है उन्हीं के बराबर 81 दिया हुआ है। हमको चाहिए बी, और बी हमारा क्या है 4, तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे 81/9 गुना 4, 9 नामा 81, 9 चौक 36, तो हमारा क्या हो जाएंगे 36 आंसर हो जाएंगे। क्लियर हो गया? किसी प्रकार से कोई दिक्कत इसमें? तो चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए बंधु, अगला प्रश्न किस प्रकार है। एक धनराशि को ए बी सी तथा डी में क्रमशः 3 4 9 10 के अनुपात में विभक्त किया जाता है। यदि सी का भाग बी के भाग से 2580 रुपया अधिक हो तो ए तथा डी की कुल राशि कितनी है। यानी जो बांटा गया वो ए बी सी और डी में कहता है, वो भी अनुपात बांटने का तरीका क्या है 3:4:9:10 के अनुपात में। आगे चल के कहते हैं सी का जो भाग है बी के भाग से 2580 रुपया अधिक है। सी का जो भाग है बी के भाग से कितना अधिक है 2580 रुपया अधिक है। अगर ये 2580 रुपया अधिक है तो कितना अनुपात अधिक है, ये 4 है और ये 9 है, तो 5 अनुपात अधिक है, 5 बराबर 2580। हमको क्या चाहिए ए तथा डी की कुल राशि 3 और 10 कितना 13, 13 बराबर हो जाएंगे 2580/5 गुना 13। क्लियर है? अब देखिएगा 25 25 5 1 5 और 6 पंचे 30, यानी 516 गुना कितना 13 बराबर आपका गुना करेंगे 6708 रुपया हो जाएंगे, जो ऑप्शन नंबर कितने में है 3 में है। क्लियर है? आप सब इनको समझ गए होंगे। तो आज इतना ही रहे, फिर मिलेंगे हम वॉल्यूम 9 के साथ अगली क्लास में। तब तक आप सबों को एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करेंगे।